Hello beta, how are you all? Welcome back again. I'm Shekhar Prajapati. Today beta, we shall be completing the lesson that is a truly beautiful mind. That is about the greatest scientist ever, that is Albert Einstein. Beta, we have completed the part that Einstein got married, then divorced after some time, and again at the same year when he got the divorce, that he got married to his cousin. He got married to his cousin Elsa. क्या नाम बेटा? दैट इज नेम ऑफ हर कजिन वॉज नेम ऑफ हिज कजिन वॉज एल्सा. ठीक है. आफ्टर दैट वी कंप्लीटेड 13 पैराग्राफ्स. नाउ वी आर गोइंग मूविंग टू द 14th पैराग्राफ. व्हेन नाजिस केम इन पावर इन जर्मनी, बेटा इनिशियली up to 1933 Einstein lived in Germany, and then after the Nazis became powerful in Germany, then what happened? Einstein immigrated टू यूनाइटेड स्टेट्स. आइंस्टाइन कहाँ शिफ्ट हो गए? चले गए कहाँ पर? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स. 5 years लेटर, 5 वर्षों बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर. इन एन अप्रोर मीन्स बेटा वो अपसेट हो गए बहुत ज़्यादा. जब परमाणु विखंडन की डिस्कवरी की गई 5 साल बाद, किसके द्वारा? बर्लिन में. अमेरिकन फिजिसिस्ट इससे क्या हो गए बेटा? बहुत ज़्यादा नाराज हो गए. मैनी ऑफ देम हैड फ्लीड फ्रॉम फैस्किसिज्म. फैस्किज्म मीन्स बेटा, फैस्किज्म मीन्स सामवाद, एक तरह से विरोधवाद जो होता है उसकी वजह से. कहाँ से? फ्लीड मीन्स चले गए, डर की वजह से, सामवाद के डर की वजह से चले गए. जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जिस तरह से आइंस्टाइन कहाँ से आया था? जर्मनी से आया था. ठीक है. एंड नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ, नाजिस से डरे हुए थे. कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक. क्यों डरे हुए थे वो नाजिस से? क्योंकि वो उन्हें लगता था कि नाजिस क्या कर सकते हैं? पहले तो वो कोई एटम बम बना सकते हैं और फिर इसे यूज कर सकते हैं. व्हाट हैड हैपेंड इन पैराग्राफ नंबर 15 बेटा? एट एन अर्जिंग ऑफ अ कलीग, बेटा एट एन अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939. बेटा अपने किसी कलीग या अपने किसी सहभागी के उकसाने की वजह से, अर्जिंग मीन्स बेटा उकसाना. क्या बेटा? उकसाने की वजह से क्या हुआ बेटा? आइंस्टाइन ने जो प्रेसिडेंट थे उस समय, कहाँ पर? अमेरिका के, उन्हें क्या लिखा बेटा? एक लेटर लिखा. क्या नाम था प्रेसिडेंट का उस समय? दैट इज 1939 में फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट. ठीक है. 2 अगस्त 1939 को उन्होंने लेटर लिखा. इन विच ही वार्न्ड, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरीज. बेटा क्या क्या? यस. अब क्या हुआ बेटा? जो आइंस्टाइन थे उन्होंने लेटर लिखा प्रेसिडेंट को लेटर लिखा. उसमें उन्होंने वार्निंग दी, और वार्निंग में क्या लिखा? उन्होंने कहा कि अगर आप एटम बम बनाते हैं तो एक ही एटम बम इस तरह का, अगर आप उसे किसी बंदरगाह पर, पोर्ट पर एक्सप्लोड मीन्स फटेगा वो, तो वो क्या करेगा? वो लगभग पूरे के पूरे उस पोर्ट को ख़त्म कर देगा, तहस नहस कर देगा. और इसके साथ साथ जो उसके आसपास की क्या होंगे बेटा? टेरिटरी, आसपास के जो क्षेत्र होंगे उन्हें भी खत्म कर देगा. His word did not fail to have an effect. उसके जो वर्ड्स थे वो, उनका इफेक्ट पड़ा, बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा. द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट फॉर देयर ओन. और इसको आइंस्टाइन ने किस वे में कहा? पॉजिटिव में. लेकिन वो उसे अपने लिए यूजफुल समझकर अमेरिकन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के रूप में सीक्रेट लैब में एटॉमिक बॉम्ब का क्या किया? निर्माण किया. and dropped it on Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1949 during the Second World War. बेटा, वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ बेटा? जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ? एटॉमिक बॉम्ब को गिरा दिया गया, जिसका इफेक्ट हमें आज भी देखने को मिलता है. ठीक है. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. एक्सटेंट मीन्स इतना बड़ा. जब हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में अमेरिकन ने क्या एटम बम गिराया अमेरिका ने, तो आइंस्टाइन इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित या परेशान हो गए, जो विनाश हुआ था. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन.
पब्लिक मिसिव मीन्स एक लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, लंबा सा लेटर जब हम इसे पब्लिकली लिखते हैं, ठीक है। इस बार आइंस्टाइन ने पब्लिकली एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन के लोगों के लिए। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं, उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि एक फॉर्मेशन होना चाहिए किसका, वर्ल्ड गवर्नमेंट। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। जो रोजवेल्ट को लेटर लिखा था उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन इस लेटर का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स, लेकिन अगले दशक में क्या हुआ बेटा, आइंस्टाइन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अगले दशक में आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। क्यों हो गए बेटा, बिकॉज ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट द ह्यूमैनिटी, ठीक है। एगिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप and using his popularity to campaign for the peace and the democracy. Agitating means बेटा वो बातें करते रहे, लगातार लोगों को समझाते रहे, बातें करते, एगिटेटिंग फॉर एन एंड, वो बहस करते रहे किस बारे में, कि एंड हो जाना चाहिए, टू द आर्म्स बिल्डअप मीन्स लोग हथियार बना रहे हैं उनको बंद हो जाना चाहिए, एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, और क्या हुआ, उनके पॉपुलैरिटी को यूज़ करके टू कैंपेन फॉर द पीस एंड डेमोक्रेसी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एगिटेटिंग मीन्स लोगों को बहुत समझाया, उकसाया, भड़काया, बताया कि भैया ये आर्म्स जो बिल्डअप हो रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, और उन्होंने अपनी जो प्रसिद्धि है उसकी वजह से कैंपेन किए जो लोगों में क्या शांति और डेमोक्रेसी में लोग आ जाएं। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 द एज ऑफ 76, जब वो 76 की एज में पहुँचे और उनकी डेथ हुई थी, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. He was celebrated a visionary and world citizen. वो सेलिब्रेट कर चुके थे अपने जीवन को एक दिव्य या दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में, जो इस संसार का, जो किसी कंट्री नहीं पूरे संसार का सिटीजन था, और एक साइंटिफिक जीनियस था, ठीक है बेटा। सो इट वॉज वोट इट वॉज अ डिस्कशन दैट वी टुक प्लेस अबाउट द लेसन। अब बात करते हैं किस बारे में बेटा, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। हेयर आर सम हेडिंग्स फॉर द पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट, राइट द नंबर्स ऑफ द पैराग्राफ्स फॉर ईच टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। आइंस्टाइन्स इक्वेशन, पैराग्राफ नंबर 9। आइंस्टाइन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ, व्हाट बेटा, दैट इज नंबर 7। इट इज नंबर पैराग्राफ नंबर बेटा 7, ठीक है। द मेकिंग ऑफ अ वायलिनिस्ट, जब वो वायलिनिस्ट बन गए थे, कब बने थे, दैट इज पैराग्राफ नंबर बेटा 3। मिलेविया एंड आइंस्टाइन्स मदर, मिलेविया एंड आइंस्टाइन्स मदर, ये किस पैराग्राफ में है बेटा, दैट इज फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 10। सेवन 3 10, ठीक है। अ लेटर दैट लॉन्च द आर्म्स रेस, अ लेटर दैट लॉन्च द आर्म्स रेस, एक लेटर जिसकी वजह से आर्म रेस चल गई थी, आर्म्स की रेस चल गई थी, दैट इज बेटा जब कब लिखा था, एक साथी के उकसाने पर, दैट इज पैराग्राफ नंबर 15। अ डेस्क ड्रॉर फुल ऑफ आइडियाज, जो आइंस्टाइन ने अपनी डेस्क को कहा था, क्या कहा था, दैट इज पैराग्राफ नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट मैरिज एंड डाइवोर्स, कब हुआ था उनका मैरिज एंड डाइवोर्स, किस पैराग्राफ में, दैट इज पैराग्राफ नंबर 11, ठीक है बेटा। सो दिस इज द एक्सरसाइज दैट इज अबाउट द लेसन, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। हु हैड दिस ओपिनियंस अबाउट द आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के बारे में ये ओपिनियंस किसके थे बेटा, हम बात कर रहे हैं इस समय, जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम किस बारे में,
ओपिनियन अबाउट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के बारे में ये ओपिनियंस किस किस के थे? फर्स्ट, ही वॉज बोरिंग। बेटा अगर मैं आपको वापस लेकर आऊँ, कहाँ पर लेकर आऊँ? वापस कंटेंट पर लेकर आऊँ, ध्यान से समझिएगा। Yes. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children and his playmates. क्या है बेटा? And his playmates called him brother boring and called him brother boring. तो बेटा हमारा क्वेश्चन क्या था कि आइंस्टाइन को ब्रदर बोरिंग कौन कहते थे? ही वॉज बोरिंग। ऐसा कोट had his opinion about Einstein, his playmates. Einstein's playmates has an opinion about Einstein that he was what? He was boring. ठीक है बेटा। सो इसमें अगर आप चाहें लिखना तो आप क्या लिख सकते हैं? यू में राइट his playmates. He was stupid and would never succeed in life. बेटा ऐसा किसने कहा था? Once the headmaster of the Einstein told his mother what? Told his mother that he would know whatever he choose his stream in the life, but he will do nothing because he was stupid. So ऐसा किसने कहा था? हेडमास्टर। किसने कहा था बेटा? हेडमास्टर। हेडमास्टर ने ऐसे कहा था। ही वॉज अ फ्रीक, कमज़ोर था, शारीरिक मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर लड़का था। ऐसा कौन सोचता था? आइंस्टाइन्स मदर। क्या बेटा? हिज मदर। आइंस्टाइन की मदर ऐसा सोचती थी कि वो एक कमज़ोर लड़का है, वो एक कमज़ोर लड़का है। एक्सप्लेन व्हाट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग आर। बेटा एक्सप्लेन करिए जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं उनके रीजंस क्या हैं। आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन द म्यूनिच फॉर गुड। आइंस्टाइन ने स्कूल जो म्यूनिच में था उसे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? इसके लिए बेटा लेट्स मूव समवेयर एल्स। यस बेटा, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कंप्लीट किया है। ठीक है। हु हैड दिस ओपिनियन अबाउट आइंस्टीन? बेटा ही वॉज बोरिंग था। ऐसा कौन सोचता था? हिज फ्रेंड्स, हिज प्लेमेट्स। ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। ऐसा कौन सोचता था? हिज हेडमास्टर्स। आइंस्टाइन हेडमास्टर। ही वॉज अ फ्री, वह कमज़ोर, शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर था। आइंस्टाइन्स मदर थॉट सो। ठीक है बेटा, आगे। नाउ मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन व्हाट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग। नीचे जो कुछ चीज़ें दी गई हैं उनके रीज़न हमने एक्सप्लेन करना है। आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिच फॉर गुड। आइंस्टाइन ने सोचा कि अगर मैं म्यूनिच स्कूल से निकल जाऊं तो ये बेहतर रहेगा। क्या रीज़न था इसका? देखते हैं। बेटा एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बैड पीपल, वो बैड पीपल था। ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट इन एवरी सब्जेक्ट। कब? इन द 10th क्लास। हाउएवर ही हेटेड द रेगिमेंटेशन ऑफ द स्कूल। क्या कर बेटा? वो रेगिमेंटेशन जो बहुत ज़्यादा अनुशासन था स्कूल का, उसे आइंस्टाइन पसंद नहीं करता था। बिकॉज ऑफ विच ही अफन कई बार इसकी वजह से क्या होता था? कई बार उसकी झड़प हो जाती थी उसके क्लास टीचर से। अफन हैड क्लैशेस विद हिज टीचर, इसकी वजह से उसके जो टीचर्स थे उनके साथ उसका क्लैश हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 when he felt too stifled and continued studying, he had the school in the Munich for good. क्या हुआ बेटा? 15 वर्ष की एज में क्या हुआ? जब उन्हें लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्या? जब बहुत ज़्यादा दबाव, घुटन महसूस होने लगा, उन्हें सफोकेशन महसूस होने लगी, तो उन्होंने क्या किया?
एट द एज ऑफ 15 वर्ष की उम्र वैन ही फेल्ट टू स्टिफल्ड, बहुत ज़्यादा उन्हें क्या लगा, सफोकेटेड लगा एनवायरनमेंट टू कंटिन्यू स्टडी करने के लिए, ही लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिच फॉर गुड, और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया म्यूनिच में बेहतरी के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा रादर आई कुड डू एनी बैड एक्ट, मैं कोई गलत काम ना कर दूँ इस वजह से। दूसरा, उन्हें क्या लगा बेटा, उन्हें लगा कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं मुझसे कुछ गलती हो जाए, एंड आई वुड अफेक्ट द माई लाइफ, सो दैट्स वाई, बेहतरी के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, आगे सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन इन म्यूनिच, वो क्यों करना चाहते थे? कोई बताएगा आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड में स्टडी क्यों करना चाहते थे? आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड में स्टडी करना चाहते बिकॉज दैट वाज मच ग्लोबल स्कूल, वो ग्लोबल स्कूल था, मैनी ऑफ द फॉरेनर्स एंड अदर स्टूडेंट्स केम देयर, दैट वाज अ ग्लोबल स्कूल। ठीक है, देखते हैं क्या है इसका रीज़न। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिच। पहला तो क्या था, जो म्यूनिच है, वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड है, वो म्यूनिच से ज़्यादा लिबरल है। लिबरल इन वोट काइंड, लिबरल इन वोट काइंड बेटा, लिबरल इन द वे ऑफ वोट, दैट इज द डिसिप्लिन, बिहेविंग, मैनी अदर थिंग्स, वो म्यूनिच से ज़्यादा लिबरल है। हैंस ही वांटेड टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड, इसीलिए वो स्विट्जरलैंड में स्टडी करना चाहते थे। अनदर वॉज what was another, that he was what, he felt suffocated irritation in the school of Munich, म्यूनिच में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी, दैट्स वाई ही लेफ्ट द स्कूल ऑफ म्यूनिच फॉर द स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड के लिए उन्होंने जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड ज़्यादा लिबरल भी था, ज़्यादा एजुकेटिंग भी था, एंड मोर अपॉर्चुनिटीज दैन द म्यूनिच वर अवेलेबल इन द स्विट्जरलैंड, सो दैट्स वाई ही चूज वोट स्विट्जरलैंड रादर देन म्यूनिच, म्यूनिच के अलावा उन्होंने क्या चुन लिया, स्विट्जरलैंड को चुना। आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेविया एंड एली, एली मीन्स एक चिढ़न देखते थे आइंस्टाइन, एली किसके लिए, एली मिलेवियन, मिलेवा में किसके लिए वो देखते थे, मिलेवा किन लोगों से चिढ़ती थी बेटा, आपको मैंने बताया, जो लोग लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, आर्टिस्टिक्स, इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे, मिलेवा उनसे बोलना पसंद नहीं करती थी। ठीक है, देख लेते हैं। नंबर थर्ड, आइंस्टाइन हैड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन मिलेवा, क्यों था उसका इंटरेस्ट, हु वॉज हिज फेलो स्टूडेंट, पहला तो वो उसकी फेलो स्टूडेंट थी, ही थॉट दैट सी वॉज अ वेरी क्लेवर पर्सन, वो बहुत समझदार लड़की थी, सी हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच, ज्यूरिच जो यूनिवर्सिटी वॉज द वन ऑफ द फ्यू यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ पर महिलाओं को डिग्री मिल सकती है। वो ज्यूरिक की जो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में जो थी, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी जो महिलाओं को डिग्री देती थी। आइंस्टाइन इंस्टेंटली रियलाइज्ड, आइंस्टाइन को एकदम से पता चला दैट सी हैज़ एन एली अगेंस्ट ऑल द पीपल ही वॉज एट ओड्स विद, ही थॉट दैट सी वॉज अ क्लेवर पर्सन। बेटा ओड्स मीन्स एली अगेंस्ट, एली अगेंस्ट मीन्स एली का मतलब उन लोगों से चिढ़ना जो लोग आर्ट, लिटरेचर, आर्टिस्टिक्स, म्यूजिक, डांस, इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, नंबर फोर्थ, व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टाइन, व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टाइन, ये जो आपने पढ़ा है ये आइंस्टाइन के बारे में आपको क्या बताते हैं? All these instances indicate that Einstein was a very visionary. आइंस्टाइन क्या विजनरी थे, दिव्यदर्शी थे, दूरदर्शी व्यक्ति थे। He was clever and never hesitated in keeping his point of view in front of the others. He never felt hesitation. कभी उन्हें hesitation महसूस नहीं हुई that he wanted to say something to other person. He never went with the tide and did things in way he wanted to do. He never went with the tide means उन्होंने कभी भी उन चीज़ों के विरोध में नहीं गए, उन चीज़ों के साथ नहीं गए, जो उन चीज़ों को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा जो वो करना चाहते थे। वंस ही न्यू दैट ही वॉज राइट, एक बार उन्हें पता चल गया कि वो सही है। ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग द ओड्स विद हिज टीचर्स और फॉर दैट मैटर
anyone else. For aught that matters anyone else. एक बार उन्हें पता चल जाए कि क्या सही है, जो मेरे साथ सही है, फिर वो ये नहीं सोचते थे कि मैं किसके विरोध में जा रहा हूँ, मेरे टीचर्स के विरोध में जा रहा हूँ या किसी और व्यक्ति के विरोध में जा रहा हूँ. He was just wanted to know that I am right. Even though he was doing well in school, स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे थे. He left because he found too stifling. वो बहुत अच्छा कर रहे थे स्कूलिंग में, लेकिन उन्होंने स्कूल छोड़ दिया. क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो वहाँ पर घुटन महसूस हो रही थी उन्हें. He eventually moved to Zurich because he thought that this city was much more liberal than Munich. वो ज्यूरिक चले गए थे. क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि ज्यूरिक म्यूनिच से ज़्यादा बेहतर लिबरल है. इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन द टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन द टर्म्स ऑफ मैनी मोर एस्पेक्ट्स ऑल्सो. He liked to mix with people who had the same attitude as him. वो उन लोगों के साथ मिलना घुलना बैठना पसंद करते थे जो उन्हीं की तरह इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट थे या सेम थे. He was a strong man who stuck to his principles and ideas and was not afraid of bringing them into practice. वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने द्वारा अपने आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और कभी भी इन चीज़ों से वो क्या अपने प्रिंसिपल्स को यूज़ करने से वो कभी भी नहीं कतराए या घबराए. वो अपने प्रिंसिपल्स को यूज़ कर मिक्स विद द पीपल सेम एटीट्यूड. ही स्ट्रॉन्ग मैन स्टक विद हिज प्रिंसिपल. उन्होंने अपने कभी भी सिद्धांत और अपने विचारों को नहीं छोड़ा. अफ्रेड ऑफ ब्रिंगिंग दैम इनटू द प्रैक्टिस. और वो कभी भी नहीं डरते थे, जो उन्हें बेहतर लगता था उसे वो प्रैक्टिस में लेकर आने से कभी नहीं डरते थे. ठीक है बेटा. बेटा क्वेश्चन नंबर 8. Here are some facts from Einstein's life. Arrange them in chronological order. इन्हें बेटा हमें chronological order according to time इन्हें हमने क्या करना है बेटा, एडजस्ट करना है. ठीक है. For a time I am just removing my image from here. Yes बेटा. नंबर फर्स्ट बेटा, आइंस्टाइन पब्लिशेस हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. नहीं होना चाहिए. ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज. नहीं. आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. ये भी नहीं होना चाहिए. फर्स्ट सबसे पहले आइंस्टाइन अटेंड द हाई स्कूल. सबसे पहले ये नहीं. आइंस्टाइन्स फैमिली मूव टू मिलन. ये भी नहीं. आइंस्टाइन इज बोर्न इन जर्मनी सिटी ऑफ उल्म. सबसे पहले क्या हुआ होगा बेटा, आइंस्टाइन का जन्म हुआ होगा. तो ये क्या होगा, दिस विल बी नंबर फर्स्ट. ठीक है. ये क्या रहा होगा, दिस इज नंबर 1. ठीक है. आगे पढ़ते हैं. सेकंड क्या रहा होगा बेटा, सेकंड रहा होगा उसके बाद क्या हुआ, आइंस्टाइन अटेंड्स हाई स्कूल इन म्यूनिच. दिस इज सेकंड. नंबर थर्ड व्हाट बेटा, आइंस्टाइन्स फैमिली मूव्स टू मिलान. आइंस्टाइन फैमिली मिलान के लिए मूव हो गई. नंबर फोर्थ क्या रहा होगा बेटा, टायर्ड ऑफ स्कूल रेगिमेंटेशन आइंस्टाइन विड्रॉ फ्रॉम स्कूल. दिस इज नंबर 4. ठीक है बेटा. नंबर 5 क्या होगा बेटा, वो स्कूल से निकल गया तो फिर वो कहाँ गया, स्विट्जरलैंड गया. ठीक है. आइंस्टाइन जॉइन्स द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वेयर ही मेट्स मिलेविया. किससे मिला, मिलेविया से मिला वहाँ पर. नंबर 6 क्या रहा होगा, वहाँ के बाद यूनिवर्सिटी के बाद उसने क्या किया बेटा, यूनिवर्सिटी के बाद उसने वर्क किया. ही वर्क इन एन पेटेंट ऑफिस. ठीक है. जब वो यूनिवर्सिटी के बाद क्या हो गया बेटा, खाली हो गए. इसके बाद क्या हुआ, यूनिवर्सिटी में काम करने के बाद उन्होंने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी पर सीक्रेटली वर्क किया. आइंस्टाइन पब्लिशेस हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. दैट इज नंबर 7. नंबर 8 क्या रहा होगा, थ्योरी के बाद उन्हें क्या किया गया बेटा, उन्होंने नई इंटरप्रिटेशन दी. किसकी, ग्रेविटी की. नंबर 8. नंबर 9 क्या है बेटा, अब उन्हें जब वो थ्योरी दी गई तो उसके बाद उन्हें क्या, नोबेल प्राइज़ मिला. ही वॉज अवार्डेड विद नोबेल प्राइज़. ठीक है, इन फिजिक्स. उसके बाद 9 के बाद नंबर 10 क्या रहा होगा, जब फिजिक्स में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला तो इसके बाद जब कौन आए बेटा, नाजिस, दैट इज़ हिटलर पावर में आया जर्मनी में. तो वो जर्मनी से डरकर एक तरह से उन्हें लगा कि जर्मनी इज़ नॉट सेफ फॉर हिम, सो ही मूव टू यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है. नंबर 11 क्या रहा होगा, आइंस्टाइन राइट्स अ लेटर टू यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड वार्नड हिम अगेंस्ट जर्मनीज बिल्डिंग ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब. दैट इज नंबर 11. इसके बाद क्या हुआ बेटा, नंबर 12.
क्या बचाता है बेटा हमारे पास, दैट इज आइंस्टाइन डाइज. सो दिस इज व्हाट यू मे टेक, बेटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जिससे आपको इसमें कन्फ्यूज़न ना रहे. दिस इज नंबर 12. ठीक है. सो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. So it is our discussion about the lesson book exercise. Some questions are left, so I will give you what the PDF file for that, either handwritten answers of the question. Till then stay healthy, stay safe. बेटा एन्जॉय योर स्टडीज़. ठीक है, बहुत बेहतरी से अपनी स्टडी को आप लोग एन्जॉय करिए. ठीक है. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम काइंडली लीव अ मैसेज in the comment section. Till then stay healthy, stay safe. Thank you. Have a good day. Enjoy your studies.